हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द ही खुशी हैं, शब्द ही गम है, शब्द से ही पीड़ा है और मरहम भी शब्द ही है। शब्दों से ही द्वेष है और प्रेम भी शब्द है। शब्द ही वर्तमान है और भविष्य भी शब्द है। इन शब्दों की महिमा भी अपार है। महके तो लगाव भी शब्द है और बहके तो घाव भी शब्द ही है। सुकून, खुशी व जीवन आपके अंदर ही छिपा है। दूसरों में तो केवल उलझने ही मिलेंगी। इसलिए मौन होकर खुद को जानो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचते हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसलें हमेशा बारिश से होती हैं, बाढ़ से नहीं। यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो यह जान लीजिए, मनुष्य साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य भवनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। जीवन में संबंध, मित्रता एवं प्रेम उसी के साथ रखना चाहिए जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, क्रोध के पीछे का स्नेह और मोह के पीछे की वजह समझ सके। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, किंतु स्वयं को नियंत्रित करने वाला सर्वशक्तिमान कहलाता है। मनुष्य की परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, किंतु उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार सुनिश्चित करना अनिवार्य है। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्योंकि क्या पता इस समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। क्योंकि बड़ा दुख हमेशा अपने साथ बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। मनुष्य के जीवन में संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करा देता है। महादेव कहते हैं, किसी शांत व विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको महसूस होगा कि आपको घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए। पैर को लगने वाली चोट तो केवल संभल कर चलना सिखाती है, किंतु मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। समय सिर्फ आपको उस व्यक्ति से मिलाने का काम करता है जो नियति द्वारा निहित था, किंतु संबंधों में नज़दीकियां और दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। किसी भी व्यक्ति का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। जैसे इस संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट देता है। किसी भी व्यक्ति के विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, किंतु जब तक वह उसके व्यवहार में नहीं आते, उसके विचारों का कोई महत्व नहीं है। जीवन में संबंध बहुत ही अनमोल धरोहर है, इसलिए इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में बहुत कम इंसान ही होंगे जो आपके हृदय का सही मोल जान पाएंगे। आपके शब्द भी भोजन की भांति होते हैं। हर शब्द का अपना ही एक अलग स्वाद है, इसलिए बोलने से पहले उसे चख लीजिए, क्योंकि जिस शब्द का स्वाद खुद को अच्छा ना लगे, उसे दूसरों के सामने कभी नहीं परोसना चाहिए। यदि कोई आपका त्याग करता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक आपकी आत्मा ही है जो आपके शरीर का साथ मृत्यु के बाद ही छोड़ती है। बाकी सब तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही अलग हो जाते हैं। धातु के खोटे सिक्कों का भी मोल होता है, किंतु खोटी नीयत का इस संसार में कोई मोल नहीं है।
खोटी नीयत से तो मनुष्य केवल दूसरों से ईर्ष्या करके अपने आप ही जलता रहता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का गुण के बिना रूप व्यर्थ है, विनम्रता के बिना विद्या व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, और परोपकार न करने वाले का तो जीवन ही व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए अच्छी शिक्षा या अच्छे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल एक अच्छी सोच की, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देती है। जिस प्रकार मुरझाए हुए पत्तों का कोई मोल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार टूटे हुए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए संभव हो तो रिश्तों को बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में रिश्तों की अहमियत वही समझ सकता है जिसको कोई अहमियत ना देने वाला हो। सदैव अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि सुनार की दुकान का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। इस संसार का दूसरा नाम है समस्या और ईश्वर का दूसरा नाम है समाधान। इसलिए हर उलझन और हर तकलीफ में सदैव ईश्वर का नाम जपते रहिए। हर उलझन और हर तकलीफ का समाधान स्वयं ही निकल आएगा। जैसे पतझड़ हुए बिना किसी पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार समस्याओं और कठिनाइयों के सहे बिना किसी इंसान का सफल होना संभव ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने हृदय से लगा कर रखिए, सदैव सम्मान दीजिए, जिसने आपके जीवन में आपको ये 3 चीज़ें दी हों: अपना सहयोग, अपना कीमती समय और सबसे महत्वपूर्ण अपना समर्पण। अंत में मेरा विचार तो यही है कि अपने जीवन में 2 लोग ऐसे भी रखिए जिसमें एक दर्पण की भांति हो और एक प्रतिबिंब की भांति, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और प्रतिबिंब कभी साथ नहीं छोड़ता। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।